Agape Sisters family. This is Jane. And me, June. And we are Agape Sisters, and a heartiest welcome to yet another episode of Talk with Agape Sisters, which portrays poetic background, music and much more. आज हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट मौजूद है. उनके लिए यूं ही कहना बिल्कुल सही है कि यूं ही नहीं मिला मायने संगीत का, बस उस्ताद को मैंने सुना ज्यादा है. आज हम ऐसे उस्ताद से मुलाकात करेंगे जिनकी इल्मी बसारत आसमान की बुलंदियों को छूती है और जिसके इल्मो फन से दुनिया के बहुत से लोग फैजियाब हो रहे हैं. अपनी जात में एक मुनफरिद हैसियत के मालिक, सिंगर, पोएट, कंपोजर, डायरेक्टर एंड ट्रेड मार्कर, द वन एंड द ओनली उस्ताद परवेज़ पारिस. अगापे सिस्टर्स कि आपने अपने इस प्रोग्राम में मुझे मदद किया, बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. एंड व्यूअर्स, इससे पहले कि हम क्वेश्चंस में बढ़ेंगे, हम I would like to recite a poem that I wrote for Ustad Parvez Paris. In tribute to the living legend Ustad Parvez Paris, a few words of poetry from my side. My heart is filled with gratitude today. Thank you, Lord, for this day. Ustad Parvez Paris, a man with grace and wisdom. Definitely he owns classical music as his kingdom. An artist of consummate skill as a composer, performer, director, a trademark he has still. A true leader, developer, a trendsetter he has always been. Ustad ji, because of you, many youngsters to learn music are keen. Such a talent is given unto those who only by God are chose. You have brought rich reward for you, we thank the Lord. The music industry is proud of you, it's good love in the form of you. I salute the contributions you have made. Surely it's your dedication that would never fade. For you, a legend living today, may you compose music today, tomorrow and every day. I, Jane Sharon, pledge allegiance to our living legend, Ustad Parvez Paris. Thank you so much. अब हम क्वेश्चंस में बढ़ेंगे और फर्स्ट क्वेश्चन उस्ताद जी ये है, सुना है कि आपके पापा सरंगी बजाते थे लेकिन आप गायकी और तबले की तरफ गए. आपने सरंगी क्यों नहीं बजाई? ये तो डिपेंड करता है पसंद की. असल में मुझे म्यूजिक का दरअसल डायरेक्ट शौक नहीं था. उन्होंने ही कहा कि तबला बजाए, इसलिए मैं वो तबले की तरफ लग गया. आहिस्ता आहिस्ता गायकी की तरफ आ गया. तो मौसीकी में आपके इंस्पिरेशन कौन थे? इंस्पिरेशन तो होते होते हुई, क्योंकि मेरे पहले उस्ताद थे जी फारूक, तब वो क्लासिकल गाते थे, लेकिन उनके साथ मैंने तबला बजाते बजाते फिर करते करते उस्ताद छोटे गुलाम अली खान, वो ज्यादा थे. उस्ताद बड़े गुलाम अली खान, अमीर खान. जब कोई शागिर्द होता है तोहफे तोहफे तो मिलते होंगे. जाहिर है, ये तो है, वो तो आपने भी देखे. आपके नाम के साथ उस्ताद लगाया जाता है, ये शागिर्दों की वजह से है कि ऑफिशियली आपको ये लक़ब दिया गया? ऑफिशियली तो फिलहाल किसी मुल्क में भी नहीं. वो शागिर्दी मशहूर करते हैं, तो फिर कुछ जो होते हैं ना चाहने वाले फैन जो होते हैं, वो भी उस्ताद ही कहने लगते. तो सुना है कि ब्रेकफास्ट में सिर्फ ब्रेड आप खाते हैं, जबकि उस्ताद लोग तो बहुत हैवी खाना खाते हैं, तो इसके पीछे क्या वजह है? वजह नहीं, बचपन में जवानी में तो बहुत कुछ ही
हमारे नाश्ते भी बड़े जोरदार होते हैं, पाए इस तरह से। एज के साथ फिर ये बदल गया, क्योंकि जब से वो ब्लड प्रेशर हुआ तो डॉक्टरों ने कहा कि सिंपल हो, फिर वो आदत पड़ गई। अभी भी कभी कभी फंस जाते हैं, लेकिन वो कभी साल में तो फिर वो हैवी भी हो जाता है। आपके शागिर्द अनिल वकास आपके ज्यादा करीब होते हैं, दूसरे शागिर्द खफा तो नहीं? नहीं, ये बात नहीं, ये कुछ नेचुरली कुछ अटैचमेंट होती है। तो वो तो हारून सैमुअल भी अमेरिका है, वो भी बहुत ज्यादा करीब रहे। फहीम मजहर वो भी बहुत ही करीब रहे, चूंकि वो शादी होगी 14 साल इंग्लैंड है, तो अनिल वकास आजकल की तरह ज्यादा करीब है। तो इसलिए फिर वो दरअसल वो मेरे शागिर्दों से ज्यादा बेटों की तरह भी वो मुझे ये कहते हैं कि मैं बाप भी हूँ माँ भी हूँ। ये कितनी खूबसूरत बात है कि एक शागिर्द को बेटे की तरह रहना चाहिए। जैसे कि अभी सर ने कहा कि उनके जो शागिर्द हैं वो उनको अपनी माँ भी समझते हैं, बाप भी समझते हैं। आपने एक मसीही तालीमी अदारे में तकरीबन 20 साल तालीम दी। मेरी मुराद बाइबल टीचर्स थे और पास्टर्स को आपने तालीम दी। कैसा एक्सपीरियंस रहा? एक्सपीरियंस तो काफी अच्छा था, लेकिन थोड़ा अफसोस कि लोग ये जुबान जो है हमारी जो बाइबल है उर्दू में, इसकी तरफ तवज्जो बहुत कम देते हैं। जैसे इंजील है, उसको अंजील कहना मैं काफी देर में कोशिश करता रहा उसको खाने की, लेकिन उसके बाद अब दरअसल मैं LSE यूनिवर्सिटी में उधर लग गया एज रिसर्च स्कॉलर। वहाँ किताबें लिखने का काम वो खुदा ने जो जिंदगी की ख्वाहिश थी पूरी कर दी, इसलिए वो एक किताब टोड़ी की रवायत लिख रहे। अब वो ये ना कि उर्दू जो जुबान है, कोई भी जुबान तो देखिए ना, आप कोई इंग्लिश का ज्यादा शौक है, आपका जो एक्सेंट है, प्रोनाउंसिएशन है, वो मुझे बड़ा अच्छा लगता, दो है भी अच्छा। इसी तरह जब हम उर्दू बोले, तरह दुनिया, आप हम कहते हैं कि आपको क्या चाहिए, वो लफ्ज होता है कि आपको क्या चाहिए। इसी तरह लफ्ज होते हैं, उनको ठीक तलफ्फुज़, जैसे कि महफूज नहीं, तो इससे बड़ा फर्क पड़ता है। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि शिफा का मतलब है बीमारी से आजादी, शफा कहने से मौत। इसी तरह बाहर, आउटसाइड, बाहर का मतलब होता है जाहिर। मुंतजिर, इंतजार करने वाला, मुंतजर जिसका इंतजार किया जाए, ये दरअसल फर्क। खाने में क्या पसंद है? खाने में अब तो कोई खास पसंद नहीं रहेगी, जो भी चीज सुर में पकी हो। मतलब दो चीजें मैं खा नहीं सकता, एक माछ की दाल 2 बार खाई तो जिंदगी में दोनों बार अस्पताल जाना पड़ा, तो वो भी मैं अवॉइड करता। उसके बाद अलावा जो मर्जी उसको अच्छा पकाओ। तो मौसीकी में, पर्टिकुलरली वर्शिप में, आज आप चर्च को कहाँ देखते हैं और आने वाला कल कैसा होगा आपके नसीब? ये बड़ा मुश्किल सवाल ही है, क्योंकि देखिए ना, वर्शिप जो करनी है सुर के से नहीं करनी, आप भी समझते हैं। सांस बजाना सुर में, तो वो जो वोकल है वो सुर में हो। मेरे हिसाब से एक जो वर्शिपर है उसको उस्ताद सलामत अली खान, मेहदी तंग, गुलाम अली, इन लोगों से ज्यादा एक्सपर्ट होना चाहिए और एक अच्छा रिसर्च स्कॉलर भी हो। लेकिन जब वो वर्शिप करने लगे तो सारी चीजों को भूल के सर से नाखुन तक उसके अंदर एक सुर और पाक रूह का काम नजर आ, जोश और जज्बा वो लगा। आपके अब तक कितने शागिर्द? शागिर्द तो पता नहीं, काफी होंगे, नाम नहीं याद, लेकिन जो जिनको शागिर्द होता है जो शाह के गिरद रहे, तो उस लिहाज से फहीम मजहर है, वो मुस्लिम है, हारून सैमुअल है, अमेरिका है, अनिल वकास आजकल है, साथ साथ वैसे तो कई और भी लोग, नसीम शाहिद साहब काफी देर से सीख रहे, इनका बेटा नसीम, उफाज नसीम, छोटा बेटा है वो सनी का भी शागिर्द है, फराज अच्छा तबला बजाता है, तो बीनिश परवेज है। वैसे तो कई प्रोफेशनल लोग, जावेद बशीर, रियाज अली खान,
इस तरह के कई और लोग भी शागिर्द हैं। तो वो ये बस शागिर्द वो होता है जो उस्ताद का होमवर्क पूरा करके दिखाए। मेरे नजदीक वो शागिर्द है। वैसे तो लोग रस्मन भी शागिर्द हो जाते हैं, ये बरकत होगी से सीखना ही नहीं। कई लोग ऐसे कि चले शागिर्द हो जाएंगे, तो ये ठीक है कि बरकत तो होगी, लेकिन उसका फायदा उस्ताद को कोच होना चाहिए जो ABC से लेकर ऊपर तक लाए, सिस्टमैटिक डांटे, तो पूछे कि आपने, जैसे आप स्कूल जाते हैं तो टीचर पूछते हैं कि आपने होमवर्क किया कि नहीं, लेकिन म्यूजिक में ऐसा बहुत कम होता है, होना चाहिए। तो सर आप पर इल्ज़ाम है कि आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, हाँ की जगह हाँ और ना की जगह ना, क्या वजह है? तो ये बाइबल में लिखा है, तो हाँ। हम क्रिश्चियन हैं तो उसके मुताबिक ही होना चाहिए। हमारे उस्ताद भी ऐसे थे, वो तो खुद कहते थे बेटा आज मैं अच्छा नहीं गा रहा, तो हमारे चूंकि उस्ताद बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, सुर लगा रहे हैं हम या तबला, मेरे पापा ये अच्छा नहीं समझते कि मैंने बड़ी मेहनत करनी, वो कहने लगा नहीं ये अच्छा नहीं बज रहा। तो उन लोगों से करते हमारे अंदर आ गया कि जो कुछ करना है वो बिल्कुल परफेक्ट, और उसको सब लोग कहेंगे ये ठीक, ये चीज है। क्योंकि एक कॉल है कि आप एक दिन रियाज छोड़ दें तो खुद को पता चल जाए, अगर खुदा ने आपको शऊर दिया हो। दूसरे दिन छोड़ दें तो दोस्तों को पता चल जाता, तीसरे दिन छोड़ने से सबको ही पता चल जाता, बशर्ते कि आपके अंदर शऊर हो, खुदा ने सेंस दी। कई लोग ऐसे हैं वो कोई भी पता नहीं, जैसे मर्जी किए जाए वो किए जाए। तो ये एक प्रस्तार में, वर्शिपर में सेंस होनी चाहिए, तो वो सुर में गाए, रियाज करे। कई लोगों को मैंने बाहर के मुल्कों के वर्शिपर जो है बहुत रियाज कर फिर वो गाना बजा, ऐसा कहा दो। आप ये ना कि सच्चाई कहने से को उसे इल्जाम समझे तो ठीक है, उसमें क्या। तो व्यूअर्स ये हमारे लिए लेसन ही है, क्योंकि बाइबल में भी लिखा है कि हाँ की जगह हाँ और ना की जगह ना। सुना है कि आप अपने शागिर्दों को खुद खाना खिलाते हैं। खुद मतलब हाथ से तो ऐसा भी हो सकता है, खैर वो लाड में, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। खुद खाना मिलके हम जरूर खाते हैं। जैसे वकास ही है, तकरीबन 12 साल से इकट्ठे करते, हारून के साथ भी 13-14 साल रोज इकट्ठे खाना खाना, और भी कई शागिर्द जिनके साथ मिलकर खाना वो अच्छा लगता है। आप पे इल्जाम है कि आप बहुत सख्त दिखाई देते हैं, हालांकि हमारे डैडा तो कहते हैं कि आप दिल के बहुत अच्छे, बहुत सॉफ्ट है, क्या कहेंगे? नहीं पता नहीं, कई लोग जो है ना बगैर सोचे समझे बात करते, पता को डील करने वाला बताए ना सर, सिखाने में तो आप भी स्टूडेंट है, टीचर को सख्ती होते हैं ना, तो वो मैं दरअसल मेरा एक नजरिया है कि सिखाने वाला जो है ना, अगर शागिर्द भूलता रहे, कुछ करता रहे, उसको इरिटेट नहीं होना चाहिए। सिखाने में मैं इरिटेट हूँ तब होते हैं कि जब एक सीखने वाला वो डिसिप्लिन छोड़े या बहुत चालाकी करे, लापरवाही, उसको भी आजकल तो तरीके से कहते, आजकल ज्यादा नहीं डालते। तो आप क्या पैगाम देंगे हमारे व्यूअर्स को? पैगाम तो बस यही है जो पीछे हम बातें कर रहे हैं कि लोग उस्ताद, अच्छे मुस्तरद उस्ताद होते हैं। जैसे देखे ना कि आप स्कूल जाना हो तो लोग कहते हैं बीकन हाउस जाएं, LGS जाएं, या बड़े बड़े स्कूल्स में अच्छे टीचरों से सीखें। इसी तरह गाना बजाना मुस्तरद उस्तादों से और डिसिप्लिन से लग के, उनका होमवर्क करके, मेहनत करके सीखे, और उस्तादों को भी ऐसा करना चाहिए। Thank you so much sir for being here, for coming to our show, and thank you so much for watching, and I hope आप सबने बहुत enjoy की होगी इस episode को। So please like and share this video and subscribe our YouTube channel, which is Agape Sisters, and follow us on our social media platforms. The link will be in the description. Facebook है, YouTube and Insta है। So अब हम इजाज़त चाहेंगे, मिलेंगे आपको अपनी नेक्स्ट एपिसोड में।
स्टे होम, स्टे सेफ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।